जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम आने वाले सप्ताह के राशिफल के बारे में ही बात नहीं करेंगे, बल्कि इस सप्ताह के आखिर में यानी कि 15 फरवरी को आने वाली महाशिवरात्रि के लिए आप लोग क्या कुछ ऐसा करें जिससे आपको भगवान गौरी शंकर की कृपा प्राप्त अच्छे से हो जाए। और एक साथ में ही बिल्व पत्र चढ़ाने का एक अद्भुत मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, लेकिन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ठीक रहेगा और फिर अब हम इसको आगे उच्चारित करके भी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके कर्म स्थान को देखते हैं, काम भाव को देखते हैं। देखिए, एक तो इससे भी पहले एक बात और, ये सप्ताह जो गोचर हुआ है वो है सूर्य का। सबसे बड़ा राशि जो परिवर्तन हुई है वो सूर्य ने की है। मकर राशि से कुंभ राशि के अंदर सूर्य 13 फरवरी के दिन गोचर करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा 3 फरवरी को भी बुध गोचर कर चुके हैं कुंभ राशि यानी कि आप ही की राशि के ऊपर। शुक्र 5 फरवरी को गोचर कर चुके हैं। राहु ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे हैं। अब 13 फरवरी को सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। और इस सप्ताह के आखिर तक आते आते मंगल भी आ जाएंगे। इस महीने के आखिर तक आते आते पंचग्रही योग आप ही की राशि के ऊपर बनाएंगे। तो देखिए, जब क्या होता है कि एक साथ कई ग्रह एक जगह आ जाते हैं तो उस राशि के ऊपर थोड़ा बर्डन पड़ता है। ये ठीक ऐसे ही कि एक आदमी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां अगर दे दी जाए तो वो आदमी काम की जिम्मेदारियों के तले जो है दब जाता है ना। तो होस्टिंग जो करने वाले हैं वो आप ही की राशि, आप ही का लग्न है। लग्न का मतलब अगर आप अपनी पत्रिका खोलेंगे टॉप सेंटर के अंदर 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके कुंभ यानी कि एक्वेरियस क्या लग्न यानी कि असेंडेंट बनता है। बाकी कहीं पे भी आपका चंद्रमा है वहां पे अगर 11 नंबर लिखा हुआ मतलब आपका जो मून साइन है यानी कि जो राशि आपकी बनती है वो कुंभ राशि बनती है। चलिए शुरू करते हैं। अब एक कर्म भाव को देखें तो कर्म भाव के अंदर चंद्रमा का गोचर होगा। कब होगा ये गोचर? 10 फरवरी से लेकर के और 12 फरवरी के बीच में 3 दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा नीच के होते हैं, तो काम की स्थान के ऊपर नीच ग्रह का आ जाना कहीं पे भी हमको थोड़ा सा जो है सहूलियत देता हुआ नजर नहीं आता। 3 दिन इस सप्ताह के जो रहेंगे 10 से लेकर 12 फरवरी तक काम में थोड़ी सी चिंताएं आपको बनी रहेंगी, ओवरबर्डन सा रहेगा, मन नहीं लगेगा काम के अंदर। हो सकता है कि कोई मिथ्या आरोप भी आपके ऊपर लगा दिया जाए, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर ही राहु के साथ साथ में 2 ग्रह और आ गए हैं। तो ये जो है व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मटीरियलिस्टिक ग्रह हैं तीनों के तीनों आपस में मित्र और हैं, भौतिक सुखों की तरफ जो है व्यक्ति को लेके जाते हैं। हालांकि ये युति काफी मायने में शुभ भी है, ठीक है ना। तो लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है कि व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी ग्रीड, थोड़ी सी लालच, थोड़े से टेढ़े तरीके, राहु जो है टेढ़े तरीकों को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ी सी ग्रीड आ जाती है, थोड़ी लालच आ जाती है, मटेरियलिस्टिक सुख व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा चाहने लगता है। एक और बात, ये आपकी ही राशि के ऊपर जो युति बनी हुई है बुध शुक्र की, ये भी इस समय पे आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा। 5 फरवरी के बाद में इस समय पे क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति का अगर कोई थोड़ी सी तारीफ अगर कोई व्यक्ति कर देता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि अपनी जो तारीफ है वो सुनने में बड़ा आनंद आता है। और अगर कोई नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति का खुद के मुंह से ही अपनी तारीफ करने लग जाता है, अपनी अच्छाइयाँ गिनाने लग जाता है। ऐसा अक्सर देखा गया है। अब आपके काम के स्थान के ऊपर 3 दिन के लिए चंद्रमा रहेंगे, तो यहाँ थोड़ी सी चिंताएं काम के स्तर पे हमको दिखाई देती है। तो यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा, अगर इन तारीखों के बीच में अगर आप कोई नई जॉब में जाना चाह रहे हैं, कोई स्विच करना चाह रहे हैं, कोई इंटरव्यू है अगर आपका, तो थोड़ा सा कृपया करके सावधान होकर जाइएगा, क्योंकि चंद्रमा है। तो अगर विशेष कोई काम है तो उसके लिए भगवान शिव की आराधना करके, भगवान शिव से प्रार्थना करके और फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। बात करें काम के प्रमोशन की तो उसके बाद में चंद्रमा की स्थिति ठीक है। चंद्रमा अपने मित्र के भाव में गए हुए हैं, लाभ भाव के अंदर जाएंगे धनु राशि में, और इनके जो स्वामी हैं गुरु महाराज वो सीधी सीधी दृष्टि भी यहाँ पे डालते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है उत्तम योग मैं कहूँगा, अच्छा संयोग बनेगा 2 दिन के लिए आप लोगों के लिए, 13 और 14 इन तारीखों को। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। 13 फरवरी को सूर्य यहाँ पे गोचर का आ जाएंगे। सूर्य अपने नीच नवमांश में लेकिन साथ साथ में चल जाएंगे, यानी कि तुला राशि के अंदर नवमांश में जब देखेंगे तो सूर्य तुला राशि में रहेंगे। वहीं साथ के अंदर 12 और 13 फरवरी को जो बुध हैं वो वर्गोत्तमी हो जाएंगे। वर्गोत्तमी मतलब कुंभ राशि, जब नवमांश में देखेंगे तो कुंभ राशि में ही मिलेंगे। अब आप देखें राहु और केतु ये भी वर्गोत्तमी अभी चल रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब बुध और राहु का इन दिनों आपके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ये दोनों ग्रह भी वर्गोत्तमी हैं। वर्गोत्तमी का मतलब मैंने अभी आपको समझाया। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए राहु और बुध जैसे ग्रह काफी ज्यादा प्रभाव डालने वाले हैं, तो अपनी भाषा अपनी वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। हालांकि मीठी मीठी बातें भी आदमी थोड़ा सा कर लेता है, और ऐसे समय पे एक और अच्छी बात, आदमी क्या करता है, आदमी हो चाहे लेडी हो, वुमन हो,
वो किसी को भी अपनी बात मनवाने के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता है। ऐसे टाइम पे जो है, चाहे कैसा भी हो, आपकी पक्ष में अगर बात नहीं भी चल रही है तो भी उसको घुमा फिरा के आप इस तरीके से ले आएंगे, कोई युक्ति बल निकाल लेंगे, कोई ऐसा रास्ता जरूर निकाल लेंगे जिससे आपकी बात भी मानी जाए, आपका काम भी हो जाए। तो व्यक्ति क्या अपने काम बिल्कुल ऐसे समय पर नहीं रुकते। मैंने पहले ही कहा, सीधे रास्ते नहीं टेढ़े रास्ते निकाल करके आदमी अपना काम बना लेता है। और आपकी राशि के अंदर बुध और शुक्र का ये योग बना हुआ है, बहुत शुभदायी योग है। सच मानिए, ये जो योग है ये लक्ष्मी नारायण योग इसको कहा जाता है। केंद्र के अंदर आपकी राशि के अंदर बन रहा है, त्रिकोण के अंदर बन रहा है। शनि की मूल त्रिकोण की ये राशि है, दोनों ही इसके मित्र हैं। तो यहाँ तो धन धान्य संपन्नता आना स्वाभाविक ही है। तो यदि कोई काम पुराना अटका हुआ है, कोई पैसे आपके कहीं रुके हुए हैं, तो ज़रूर से एफर्ट डालिए, आपके पैसे भी यहाँ से निकल सकते हैं। और किसी भी काम से, किसी नए काम से, है ना, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। तो जो लोग ऐसा हैं कि ट्राई कर रहे हैं कि कुछ नया काम कर लें, कुछ का बिजनेस चलता है, सोलो बिजनेस चलता है, अभी तक वेब दुनिया पे नहीं आए हैं, डिजिटल दुनिया पे नहीं आए हैं, तो उन लोगों को अपनी प्रेजेंस बनानी चाहिए, क्योंकि राहु जो है इन्हीं चीज़ों को रूल करता है। आज का जो समय है, सोशल मीडिया का समय है, इंटरनेट का जो समय है, वो राहु ही रूल करता है। तो आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज जो है वेब दुनिया या जो भी डिजिटल दुनिया जो होती है उसके ऊपर लिस्टिंग जरूर करनी चाहिए। जो कर चुके हैं उनको थोड़ा सा और एफर्ट करना चाहिए। ये योग आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी होने वाला है। अब मैं बात करूं आप लोगों के लिए धन वगैरह की, तो देखिए धन भाव में शनि बैठा, इसका स्वामी गुरु है जो आपके पंचम भाव में बैठा, तो यहाँ से तो ठीक है। लेकिन जब इसको नवमांश में देखते हैं तो शनि जो है सिंह नवमांश में भी गया हुआ है। मैंने कहा राहु केतु वर्गोत्तम में चल रहे हैं, यानी कि सिंह राशि के ऊपर जो है अभी शनि और केतु ये दोनों ही वर्गोत्तमी हो रखे हैं। तो शनि सिर्फ यहाँ का ही प्रभाव नहीं दे रहा, सिंह राशि का भी प्रभाव दे रहा होगा। तो यहाँ से धन धान्य के अंदर, वैसे तो शनि क्या है अभी वक्री वगैरह नहीं है, और आपके राशि के स्वामी बनते हैं, अपनी ही राशि से दूसरे भाव के अंदर गए हुए हैं, धन भाव के अंदर। तो इनकम में थोड़ी सी स्टेबिलिटी, फिक्सिटी थोड़ी सी हमको दिखाई देती है। लेकिन दाम्पत्य जीवन या बिजनेस भाव के अंदर थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा हमको कमी भी दिखाई देती है। अब यह कहेंगे कि फिक्स इनकम में बढ़ोतरी कैसे हो रही है, बिजनेस के अंदर घटत कैसे हो रही है, ये तो हमको समझ ही नहीं आया, कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। जरूरी नहीं है कि आप लोगों की कोई पर्टिकुलर बिजनेस से ही इनकम हो रही हो। आपकी कोई अगर आपकी असेट्स है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई आपकी पैतृक संपत्ति है, तो वहां से भी आप लोगों को लाभ मिलने के यहाँ पे चांसेस थोड़े से दिखाई देते हैं। बिजनेस थोड़ा सा धंधा मंदा हमको वैसे तो जनरली दिखाई दे रहा है, लेकिन बुध शुक्र की इनकी सीधी सीधी जो सातवीं दृष्टि है वो यहाँ पे 4 चांद लगा रही है। 4 चांद का मतलब, तो थोड़ा मंदा धंधा चल रहा था, अभी वो थोड़ा सा उठने लगा होगा। और जिन लोगों के साथ में ऐसा हुआ कि 5 तारीख के बाद में थोड़ी सी ग्रोथ वो देख रहे हैं अपने काम के अंदर, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो बिजनेस के लिए ठीक है, कोई नया भी कोई काम करना शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी एक नंबर काम है, बढ़िया समय है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी आप काम करें, आपकी जो भी प्रोडक्ट हो, आपकी जो भी सर्विसेज हो, जो जिस भी तरह का काम हो, उसकी अपीयरेंस जो है आप अपनी जो भी वेबसाइट के थ्रू या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके थ्रू अपनी विजिबिलिटी को थोड़ा सा जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो काम है वो ग्रोथ करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु की युति हमें स्पेशली दिखा रही है। आप कस्टमर टू कस्टमर जाएंगे, फील्ड टू फील्ड घूमेंगे, तो उससे इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना आपको ऑनलाइन तरीके से सेल आने का चांसेस दिखता है। ठीक है ना। बात करते हैं रिलेशनशिप वगैरह की, तो रिलेशनशिप भाव के अंदर गुरु बैठे हैं, इस भाव के स्वामी बिल्कुल पंचम के अंदर बैठे हैं, नवम पंचम का संबंध बनाते हैं अपने भाव से, है ना। शुक्र के साथ में है, रोमांस के कारक के साथ में है, गुरु ऑलरेडी बैठे हैं, स्टेबिलिटी बैठे हैं। आने वाला जो समय है वो 14 फरवरी का दिन, जो नव युवक युवती हैं इस दिन को विशेष लेते हैं थोड़ा सा, तो उनके लिए ठीक है। अपनी मन की बात कहनी हो तो बिल्कुल कहिए, उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी नजर आएगी और आगे से आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिलने के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। बस थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर दिखावा कर देंगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। शोबाजी, क्योंकि राहु है, राहु शोबाजी दिखाता है थोड़ी सी, शुक्र भी साथ में मिला हुआ है, तो थोड़ा सा शो नेस आदमी में रहती है, शो ऑफ थोड़ा ज्यादा करता है, तो शो ऑफ थोड़ा सा कम करिएगा, जितना सिंपलिसिटी हो उतना ज्यादा बेटर है। नहीं तो ऐसा हो कि आप क्या है कि शो ऑफ के अंदर कहीं ऐसा हो कि जो आपकी ओरिजिनल जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल ढक जाए और वो आपके व्यक्तित्व को पहचान ही ना पाए, ठीक है ना। इस बात का आप विशेषतः ध्यान रखिएगा। पहला जो दिन है उस दिन चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर करेंगे 9 फरवरी के दिन, तो ये दिन भी आपके लिए अच्छा ही है। चंद्रमा अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो वैसे तो छठे भाव के स्वामी बनते हैं,
लेकिन स्थिति वाइज अगर हम देखते हैं तो ये स्थिति चंद्रमा की गोचर की दृष्टि से ठीक है। भाग्य वगैरह में तो कोई दिक्कत हमको आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आखिरी के दिनों के अंदर चंद्रमा गोचर करेंगे आपके व्यय भाव के अंदर, मकर राशि के अंदर। मंगल यहाँ पे इनको मिलेंगे, सूर्य यहाँ पे जा चुके होंगे 13 तारीख को। अब मंगल भी क्या है 10 से लेकर के और 14 फरवरी के बीच में नीच नवमांश में चल रहे हैं। अभी आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आपकी मेन पत्रिका के अंदर सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, बाकी मतलब जो ग्रह हैं इनकी अगर पोजीशन ठीक है तो आपको कोई चिंता की बात है नहीं। लेकिन अगर पोजीशन ठीक नहीं है तो फिर थोड़ी चिंता की बात है, या इन ग्रहों से संबंधित कोई दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है और प्लैनेट आपके मेन चार्ट के अंदर ठीक नहीं है, तो उसका आप नेगेटिव इंपैक्ट तो देख ही रहे होंगे। तो ऐसी कोई समस्या है आपके जीवन में जिसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो नीचे आपको संपर्क सूत्र दिए हुए हैं, आप कहीं से भी जाकर के संपर्क कर सकते हैं, वेबसाइट से या व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। तो ये समय हमारा चंद्रमंगल है, थोड़ा एनर्जी थोड़ी ज़्यादा देता है, ठीक है ना। थोड़ी सी ट्रैवल वगैरह भी करवा सकता है, लेकिन इसको नहीं भूलना है कि चंद्रमा आपके छठे भाव का स्वामी है। छठे भाव का स्वामी 12वें के अंदर चला जाए तो ये थोड़ी सी समस्या तो हमको देता ही है। अनावश्यक खर्चे वगैरह, कोई आकस्मिक कोई पीड़ा भी हमको हो सकती है, तो थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा। ऐसे टाइम पे क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, आदमी का माइंड तो एक जगह नहीं रहता, वो बस घूमता फिरता रहता है। तो अगर फील्ड वर्क का काम है, टूरिस्ट एजेंसी के साथ में काम करते हैं, ट्रैवल का आपका काम है, या आपके काम से संबंधित कोई ट्रैवल कोई टूर निकल आया है तो आपके लिए उत्तम है। अनावश्यक यात्रा करने से आपको इस समय पे बचना चाहिए और अनावश्यक खर्चे करने से भी, ठीक है ना। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन की। महाशिवरात्रि का दिन भगवान गौरी शंकर की पूजा होती है। सिर्फ अकेले शिव जी की नहीं, माता पार्वती की भी पूजा कीजिएगा। आवश्यक नहीं है कि आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। किंतु इस दिन मंदिर जाकर के भगवान गौरी शंकर की आराधना जरूर कीजिएगा। जो भी उनको समर्पित किया जाता है वो सब आप जानते हैं, बेल पत्र है, अकोड़ा है, धतूरा है, भगवान शंकर को जल है, दूध है, ये तो आप अर्पित करेंगे ही। साथ के अंदर आप थोड़ा सा एक काम कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हमको जो सूर्य हैं वो भी थोड़े से नीचे नवमांश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, शनि की राशि में जा रहे हैं, तो कुछ सूर्य से संबंधित हम काम कर लें और साथ ही में आपके जो लग्नेश या राशिश बनते हैं उनसे संबंधित भी काम कर लें। जैसे ही आप पूजा करके बाहर निकले तो जो भी आपका सामर्थ्य बने, तो बाहर जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको कुछ अनाज, कोई आटा, कोई चावल, खाने का जो भी राशन का सामान होता है वो आप उनको दे दें। और साथ ही के अंदर कुछ सरसों का तेल 1 लीटर, आधा लीटर पाव भर, जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना आप साथ में वो भी दे दें, ताकि वो, और ऐसे को देना जो वाकई में ज़रूरतमंद हो। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि वो एक साइक्लिक पोजीशन में चलता है, आपने उनको दिया वो वापस फिर आने वाले को बेच देते हैं, फिर वहाँ से कैश ले लेते हैं। तो इस तरह का काम नहीं, एक्चुअल में जिसको ज़रूरत हो उसको आप ये राशन ज़रूर पहुँचा के आइएगा। ज़रूरी नहीं है कि मंदिर के बाहर ही हो, कहीं पर भी आपको मिले, उनके लिए काम ज़रूर से कीजिएगा। संडे का दिन है, रविवार का दिन है, स्पेशल है, चतुर्ग्रही योग आ रहा है, कुंभ राशि आप ही के राशि के अंदर ये योग आ रहा है, बहुत शुभदायी आप लोगों के लिए रहेगा। तो आप लोगों को तो अवश्य पूजा शंकर भगवान की करनी ही चाहिए, क्योंकि आपके लग्न आपकी राशि के स्वामी शनि बनते हैं, और जो शनि है वो भगवान शिव के मंदिर के द्वारपाल माने जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको जरूर से काम करना चाहिए। बिल्व पत्र चढ़ाते वक्त, वैसे तो क्या है, शिव भगवान की पूजा की कोई विशेष कोई पद्धति मानी नहीं जाती, लेकिन फिर भी है ना, यदि आप ये मंत्र है, क्योंकि शास्त्रों में मंत्र दिया हुआ है तो इसका कोई अर्थ होगा, इसका कोई मतलब होगा। जब आप इसको उच्चारित करके मनोभाव से, है ना, बिल्वपत्र अर्पित करेंगे तो जितना मेरा अनुमान है आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर ली जाएगी। बाकी मर्जी गौरी शंकर की। मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकार त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम श्री भगवते सांब शिवाय नमः बिल्वपत्रम समर्पयामि। ऐसे करके आप बिल्वपत्र को अर्पित कर दीजिए। तो आप अगर इसको कंठस्थ कर पाएँ तो बहुत अच्छा। और ये सिर्फ शिवरात्रि के लिए नहीं है, ये जब भी आप कोई भी शिव जी की पूजा करें तो बिल्वपत्र चढ़ाने का ये मंत्र है। तो आप इसको सबको वैसे याद होना चाहिए, जो विशेष करके भगवान शिव की आराधना करते हैं उनको तो याद रहना ही चाहिए। पर कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो तब तक कंठस्थ कर लीजिए शिवरात्रि तक, और नहीं होता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उस समय पर आप जब चढ़ाएँ तो इसको बोल लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो लाइक भी आपने कर दिया होगा। रुक जाइए ज़रा 1 मिनट के लिए। एक प्रार्थना है आप लोगों से, जब आप कमेंट करेंगे तो कमेंट के सेक्शन में जाएंगे, उसको स्वाइप करेंगे, वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आएगा, HYPE। वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो गौरी।